अब हम चंद्रमा और सूर्य से बनने वाले कुछ योगों के बारे में जानेंगे। ये योग हैं सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केमद्रुम योग, वेसी योग, वासी योग व उभयचारी योग। सुनफा योग। सुनफा योग जब सूर्य के अलावा चंद्र से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो तो सुनफा योग होता है, यानी कि चंद्रमा के दूसरे स्थान पर सूर्य के अलावा कोई भी अन्य ग्रह हो। राहु और केतु की गणना इनमें नहीं की जाती। एग्जाम्पल है, ये कुंडली है, इसमें चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर, चंद्रमा से अगले भाव में बुध ग्रह है, तो इसमें सुनफा योग बन रहा है। एक और एग्जाम्पल है सुनफा योग का, यहाँ पर चंद्रमा से अगले स्थान पर यानी कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर मंगल ग्रह है, तो इसमें भी हमारा सुनफा योग बन रहा है। इसके बाद अगला योग है अनफा योग। सूर्य के अलावा चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि कोई ग्रह हो तो अनफा योग होता है, यानी चंद्रमा से 12वें स्थान पर। यहाँ चंद्रमा है, इसमें कुंडली में चंद्रमा से 12वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चंद्रमा से 12वें स्थान पर इसमें गुरु है, तो इसमें अनफा नाम का योग बन रहा है। इसी तरह से इस कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा से 12वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बुध ग्रह है, तो इस कुंडली में भी हमारा अनफा योग बन रहा है। इसके बाद अगला योग है दुर्धरा योग। जब चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश, अनफा और सुनफा में तो था, अनफा में चंद्रमा से द्वादश भाव में और सुनफा में चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य के अलावा यदि कोई ग्रह हो तो ये योग बनते हैं। अब दुर्धरा योग में चंद्रमा से द्वितीय तथा द्वादश स्थान में सूर्य के अलावा कोई और ग्रह हो तो दुर्धरा नाम का योग बनता है, यानी दोनों तरफ, चंद्रमा के दोनों तरफ। तो अब इस कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा से दूसरे स्थान पर बुध ग्रह है और चंद्रमा से 12वें स्थान पर गुरु ग्रह है, तो इस कुंडली में हमारा दुर्धरा नाम का योग बन रहा है। इस कुंडली में भी चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर गुरु है और चंद्रमा से 12वें स्थान पर मंगल है, तो इस कुंडली में भी दुर्धरा योग बन रहा है। इसके बाद एक और योग है केमद्रुम नाम का योग, जो कि चंद्रमा से ही बनता है। जब चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान पर कोई ग्रह ना हो, जब चंद्रमा से आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम नाम का योग होता है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से द्वादश स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है, तो इस कुंडली में केमद्रुम नाम का योग बन रहा है। इसी तरह से इस कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से द्वादश स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है, तो इस कुंडली में भी हमारा केमद्रुम नाम का योग बन रहा है। राहु केतु की गणना इन योगों में नहीं की जाती। कई बार यह केमद्रुम योग भंग भी हो जाता है। तो यह भंग कैसे होता है? यदि लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान पे कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से 12वें स्थान पे कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे केमद्रुम योग बन तो रहा है, पर क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, यानी कि चंद्रमा से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चंद्रमा से चौथे स्थान पर गुरु है, तो इसमें केमद्रुम नाम का योग भंग हो गया। इस कुंडली में भी एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसमें केमद्रुम योग है क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से द्वादश स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है, परंतु क्योंकि लग्न से केंद्र में सूर्य और गुरु, लग्न से चौथे स्थान पर सूर्य और गुरु है, तो इसमें भी हमारा केमद्रुम योग भंग हो गया। अब इन योगों के फल क्या होते हैं? यदि कुंडली में सुनफा योग है तो जातक स्वयं से धन प्राप्त करता है, बुद्धिमान, धनवान व राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। कहीं कहीं पर चंद्रमा से चौथे और 10वें स्थान पर भी कहीं कहीं सुनफा योग माना गया है। अब अनफा योग में जातक शीलवान, प्रसिद्ध, सुंदर वेशभूषा वाला और संतोषी होता है। दुर्धरा योग वाला जातक सुखी और त्यागी होता है। केमद्रुम योग वाला जातक मलिन, दुर्जन, दरिद्र, नौकर प्रवृत्ति का होता है। इसके लिए हमें सिर्फ इन्हीं योगों से
फलादेश नहीं करना। साथ में अन्य योग भी देखेंगे जैसे लक्ष्मी योग इत्यादि। जिस ग्रह से ये योग बनता है उस ग्रह के गुण भी उसमें आ जाते हैं फल देते टाइम। अगला योग है वेशी योग। इसके फल शुभ होते हैं जब सूर्य से द्वितीय भाव में यानी सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह हो तो वेशी योग बनता है। इस कुंडली में सूर्य से दूसरे स्थान पर बुध है तो इसमें वेशी नाम का योग बन रहा है। इसी तरह इस कुंडली में अगर हम देखें तो इसमें सूर्य से दूसरे स्थान पर मंगल है तो ये भी वेशी योग का उदाहरण है। अगला योग है वासी योग। जब सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा के अलावा कोई और ग्रह हो तो वासी योग होता है। चंद्रमा से 12वें स्थान पर यहाँ पे मंगल है तो इस कुंडली में वासी योग बन रहा है। इसी तरह इस कुंडली में सूर्य से 12वें स्थान पर शुक्र है तो इस कुंडली में भी वासी नाम का योग बन रहा है। इसके बाद अगला योग है उभयचारी योग। जब सूर्य से दूसरे और 12वें स्थान में चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह विद्यमान हो तो उभयचारी योग होता है, यानी सूर्य के दोनों तरफ ग्रह होने चाहिए परंतु चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में अगर हम देखें तो सूर्य से दूसरे स्थान पर गुरु है और सूर्य से 12वें स्थान पर शुक्र है तो इसमें उभयचारी योग बन रहा है। इसी तरह इस कुंडली में हम देखें तो सूर्य से दूसरे स्थान पर बुध है और सूर्य से 12वें स्थान पर मंगल है तो इस कुंडली में भी उभयचारी योग बन रहा है। इसके बाद इसके फल देखते हैं। शुभ वेशी यानी कि अगर शुभ ग्रह से वेशी योग बन रहा है तो जातक सुशील, धनी, शत्रुहंता, निर्भय और कुशल वक्ता होगा। और यही योग अगर पाप ग्रह से बन रहा है तो पाप वेशी कहलाएगा और जातक दुष्ट जनों से प्रीति रखने वाला, पाप बुद्धि वाला होगा। और यदि वाशी योग शुभ ग्रह से बन रहा है तो जातक निपुण, दानी, विद्वान, हमेशा खुश रहने वाला, धनी और यशस्वी होगा। और अगर वाशी योग पाप ग्रह से बने तो वह विदेश में रहने वाला, क्रूर स्वभाव वाला और काममातुर प्रवृत्ति का होगा। अब शुभ उभयचारी का फलादेश है कि जातक राजा के समान होगा, सुखी होगा, शीलवान होगा। और पाप उभयचारी का फल है जातक चिंतित, हीन भावना से ग्रस्त रहने वाला, रोगी और दूसरों के अंडर काम करने वाला होगा। यदि उभयचारी योग में एक तरफ शुभ ग्रह है और एक तरफ पाप ग्रह है तो सिर्फ उभयचारी योग बनेगा और वह मिश्रित फल देगा।